नमस्कार सर साथियों को मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ और मस्त एकदम जिंदाबाद से ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे होंगे ना। तो आज जो हम सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए परसेंटेज, जिन साथियों ने अभी तक परसेंटेज सीखा है या नहीं सीखा है, जैसी भी बात रही हो, तो आज हम उसे पूरा जीरो से लेकर टॉप तक हम सीखने वाले हैं। ठीक है, टॉप तक का मतलब ये नहीं कि मतलब आप बिल्कुल टॉप समझो, ये ग्रुप डी लेवल के लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा जो लेवल में कराऊंगा। ठीक है, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए किस बेस पे, किस आधार पे आए हुए हैं, और बहुत से क्वेश्चन जैसे एक ही क्वेश्चन बार रिपीटेड भी हुआ है ना। तो ये जो क्लास है स्पेशल ग्रुप डी के लिए है, बहुत ही शानदार क्लास है। जो भाई बिल्कुल भी जानते हैं या नहीं जानते हैं सभी के लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है। तो भाई एक चीज ध्यान रखें, आप वीडियो को शेयर करने थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो तो वो कंजूसी थोड़ी सी आप कम कर दो और थोड़ा सा शेयर फेयर किया करो, ताकि आप अकेला ही अपना ही फायदा सोचते हो, अपने साथियों को फायदा नहीं सोचते हो, है ना। कि आपका साथी कोई मैथ सीख जाए तो क्या अच्छी बात है या मतलब बुरी बात है, कोई अच्छी बात है ना। तो देखो, इसको हमें सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। ठीक है, तभी हम सिखाएंगे, इससे पहले हम नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो फटाफट शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे जो भी है ना, जितने भी जो बच्चे हताश है मैथ को लेकर के, जिनके अंदर एक डर बैठा हुआ है, वो डर को क्या है आराम से निकाल दें उसको, है ना। तो देखो भाई, आज हम सीखने वाले परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब क्या, प्रति, ये दो वर्डों से मिलकर बना है प्रतिशत, प्रति और शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100, यानी प्रत्येक के लिए हमारा क्या है 100 की बारी, 100 की बात रहेगी। मतलब प्रत्येक को क्या हम क्या 100 वैल्यू देके चलेंगे, ये इसका मेन मोटो, सीधे सीधा मोटा मोटा। ठीक है, आपको पता है कि मैं सीधा फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए एकदम कंटेंट एकदम लेटेस्ट और एकदम धमाकेदार, है ना। तो प्रत्येक के लिए हम 100 की वैल्यू मान के चलेंगे, ये चीज है। अब दूसरी अगर बात करें हम, दूसरी बात क्या रहती है, क्वेश्चन में क्या है दो संख्याएं आ जाती हैं लगातार। ठीक है, एक पहली चीज इसको थोड़ा और क्लियर करो तो ऐसे कह लो, जैसे मान चलो जो 100 है, नहीं मान चलो 500 है, 500 का 20% निकालना है, 500 का 20% निकालना है, 500 का आपको 20% निकालना है। 20% बताओ भाई 20% क्या होगा। मैं आपको कहूंगा ये तो नई चीज है, जो बच्चे नहीं सीख रहे हो वो तो थोड़ा ध्यान दें इसको, क्या ये नई चीज है भाई? नई चीज नहीं है। आपको क्या करना है, मैंने आपको शुरुआत से मैंने बोला था ना, जो ग्रुप डी की जो क्लास शुरू हो रही है वहां से बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, और आपको पूरा लास्ट तक कराऊंगा पेपर से पहले, चाहे एक दिन में 2 क्लास देनी पड़े मुझे। ठीक है, और ये जो क्लास है आपको डेली क्या मिलेगी, आपको 10 बजे मिलने वाली सुबह। ठीक है, और जैसे टाइम अगर लगेगा, टाइम कम पड़ रहा है तो एक 10 बजे सुबह, एक 10 बजे शाम को मिल जाया करेगी आपको। ठीक है, अभी हमारा देखो, अभी दिन में अभी हमारे पास कितने दिन, आज 1 तारीख हुई है, तो मेरे पास 16 दिन पूरे हैं। ठीक है, 16 दिन पूरे हैं। तो देखो क्या होगा, देखो 500 में क्या करूंगा, जो इसको जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, लैंग्वेज लिखा हुआ उसको क्या करूंगा मैं गणित की भाषा में लिखूंगा। गणित की भाषा कैसी होती है कि 500 तो 500, ये गणित की भाषा का मतलब होता है गुणा, और 20 का मतलब 20 हो गया परसेंट, यानी 100 का 100वां भाग या इसका 100वां हिस्सा। तो मैं क्या करूंगा 100वां हिस्सा निकालूंगा, इसके नीचे बटे 100 कर दूंगा, बस ये था हमारा 2 जीरो कटी में 5 × 20 यानी 100 हो गया हमारा, ये चीज हो गई। अब मैं आपको ये बताओ कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन यहाँ तो बेसिक क्वेश्चन है, अब बहुत से लोगों ने इसे फ्रैक्शन में बांट रखा है, बहुत से लोगों ने इसे पॉइंटों में पता नहीं क्या क्या चीज ले रखी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसको छोड़ो, हमें क्या है कम समय में कंटेंट पे काम करना है। तुम फ्रैक्शन को ना छेड़ें, क्योंकि फ्रैक्शन को आप छेड़ोगे तो आपकी ना बीर वाली खिचड़ी हो जाएगी। खिचड़ी तो रहेगी लेकिन पकेगी नहीं। वो क्यों नहीं पकेगी? आप इस तरीके से काम करोगे या फ्रैक्शन काम करोगे। मैं फ्रैक्शन की अगर बात करूँ, आप कहोगे सर फ्रैक्शन नहीं आता हो आपको, तो फ्रैक्शन बात करें। इसमें आपको 20% को क्या लिखते हैं, 20% को लिखेंगे भाई 1/5 लिख देंगे इसको, है ना। 40% की बात करें, 40% क्या लिखोगे भाई 40। देखो ये फ्रैक्शन बनती कैसे, पहले समझो उसको। 20 का मतलब कितना है, 20 का मतलब कितना है भाई, 20 का मतलब देखो 5 से स्टार्ट कर लो पहले, चलो 5 से ना स्टार्टिंग जहां से होती है वहां से यहाँ से ले लो। 5% है, 5% को फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा मैं, यानी 5/100 और इज इक्वल टू 5 × 5 ऐसे 20 बार, यानी 1/20 हो गया हमारा, 1/20 हो गया। ठीक है, इसके बाद करें 5 का 10% को हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, 10/100 भाई परसेंट, मतलब परसेंट को रखा हमने, तो 0 कटी हमारी, तो 1/10 हो गया हमारा। अगर 20% की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा 20/100,
यानी 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 यानी 1/5 हो गया हमारा। 40% की बात करूं मैं, 40% कितना हो जाएगा हमारा 40/100 है ना। कितना 1 0 से 1 0 2 कम 2 और 2 पंजे 2 10 हो गया, तो 2/5 हो गया हमारा। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करो भाई मेरे कि यहाँ पे क्या है, आपको एक लेंथी प्रोसेस लेके चलना है। तो फ्रैक्शन देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रैक्शन इज अ शॉर्ट मेथड, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फ्रैक्शन इज अ वेरी लॉन्ग मेथड। क्यों? अब देखो बच्चों को ये याद रखना पड़ेगा 5% की वैल्यू ये होती है, 10% की वैल्यू ये होती है, 20% की वैल्यू ये होती है। बट अगर याद ही कर लेते तो आपको जो दिक्कत ही कहाँ थी, याद ही कर लेते। जब याद ही करना था फिर मैथ ही क्यों थी, है ना। अगर मैथ जैसी चीज में याद करने पड़ जाए तो फिर तो हो गया पार। हम क्या करेंगे, सीधे सीधा क्या करें, 5% तो सीधा 1/100 5/100 करो, 10% 10/100 करो, 20% 20/100 करो, ऐसा कर लो सीधा। ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन के बारे में मैंने एचडी यादव मैथ में आपको फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको परसेंटेज की पूरी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो चाहिए तो उसके एचडी यादव बुक की आपको परसेंटेज की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, उसको आप देख सकते हो। अगर शॉर्ट मतलब लॉन्ग टर्म में पूरा चाहिए तो, ठीक है, कैसे क्या होता है कैसे क्या होता है सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, एक तुम्हारा एक आप वो वीडियो देख लेना, आओ नंबरों के साथ खेलते हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, वो क्लास देख लेना, उसमें बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही तो। लेकिन आप शॉर्ट तरीके से चलना चाहते हो तो शॉर्ट तरीके से आपको यही चीज बेहतर रहेगी कि आप सीधे सीधा यहाँ 5% दे रहा है, 5/100 करो, झंझट खत्म करो। याद करने झंझट नहीं है। अभी आपका करंट याद करने के लिए है, हिस्ट्री याद करोगे, ज्योग्राफी याद करोगे, सोशल याद करोगे, पॉलिटी याद करोगे, क्या क्या चीज याद करोगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये प्रेफरेंस नहीं करूंगा कि आप ये चीज याद करो। ठीक है, तो चलो भाई ये हो गया। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे दूसरा कंटेंट लेके चलते हैं। दूसरा कंटेंट क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक चीज में ज्यादा दिक्कत हो जाती है, जैसे कि इसमें ना आपको दो संख्या दे रखी होती हैं। जैसे मैं बात करूं 20 80 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है या परसेंट है, ये हमें बताना है। अब बच्चे यहां रखते हैं कि मैं मूल संख्या, यानी देखो परसेंट में क्या होता है, मूल संख्या होती है हमारी, मूल संख्या होती है। हम किसी की वैल्यू निकालते परसेंट तो मूल संख्या नीचे रखी जाती है। अब किसी भी संख्या से परसेंट की बात चल रही है हमारी तो क्या मूल संख्या 100 चलती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो दो संख्या ली, दो संख्या मूल संख्या लेनी होगी। अब मूल संख्या कहाँ आती है, हमारी नीचे आती है, हमारी हमेशा मूल संख्या कहाँ आती है, हमारी नीचे आती है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे बात करें 20% को हम मूल संख्या माने, 80 को मूल संख्या माने। सबसे बड़ी दिक्कत है, जो बच्चे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं वो तो समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बच्चे नए सीख रहे हो, नए जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है मैथ के लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि जो 20 और 80 को आप देखो ना, तो जब भी आपके सामने ऐसी लाइन दे रखी हो, है ना, बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, जब भी आपके सामने ऐसी लाइन दे रखी हो तो क्या करना है आपको कि जिसके पीछे का दे रखा हो, जिसके पीछे क्या दे रखा हो उसको क्या मान लो, मूल संख्या मान लो। क्या मान लो, मूल संख्या मान लो, झंझट खत्म हो जाएगा। तो क्या करना, 20, अब जब मूल संख्या तो हमारी नीचे आती है, ऊपर ये रख जाएगी हमारी 80 × 100, 20 चौक 80 और जिससे काटेंगे इसको 25 वाला, यानी 25%। जो 20 है वो 80 का कितना परसेंट है, 25%। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक चीजें थी। अब हम सीधा कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन है उनसे सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो ये है। तो देखो भाई हम क्या करने वाले हैं, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो वह संख्या क्या हो रहने वाली है। देखो ये क्वेश्चन जो कितनी बार रिपीटेड हुआ, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम यही क्वेश्चन आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा आपके लिए, समझ रहे हो। परसेंटेज से इस बेस पे क्वेश्चन आने का चांस पूरा आएगा भी, क्योंकि देखो इतनी बार रिपीटेड हुआ, इतनी बड़ी परीक्षा हुआ है, ग्रुप डी में भी हुआ है ना, TC, ASM और JC, पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट है, उन सब के लिए हुआ है। ठीक है, तो देखो अब हमें इस तरह क्वेश्चन को हमें सीखना कैसे। ये कह रहा है किसी संख्या के 30% का 18%, 15% 18 है तो संख्या क्या है। मैं संख्या मान लेता हूँ भाई। क्या, देखो दो तरीके से कराऊंगा, एक तो x मान के और एक बिना x के। कहते हैं ना परसेंट वाले सवाल x से होंगे, बिना x से नहीं हो सकते, या बिना x के बिना नहीं हो सकते। जो भी सारी थिंकिंग है मैं आपको दोनों क्लियर कराऊंगा। देखो मैंने संख्या मान ली x, क्या मान ली, संख्या मैंने x मान ली। x का 30% हो गया, का यानी मल्टीप्लाई होता का 15% हो गया, बराबर कितना 18 है। ये तो बोला 18 है, ये तो बोला उसने, है ना। तो मैं क्या करूँ, काट पीट मचाऊंगा यहाँ पे। देखो 6 से काटा 6 × 18 और 6 × 35 और 3 से काटा इसको कितनी बार, 5 बार। 5 से काटा इसको 20 बार और 5 से काटा इसको 20 बार। यानी यहाँ पे तो एक बचा हमारा, और 20 × 20 है ना, तो 20 × 20 कितना हो जाएगा,
400 हो जाएगा, और 400 कहां पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, तो कितना जाएगा, x बराबर 400। कितना x बराबर कितना हो गया, 400। ठीक है, यहां पे तो ये x वाली वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा इसको, क्या करूं भाई, थोड़ी वैसी वैल्यू ले लूं, कैसी, डायरेक्ट वाली वैल्यू। देखो मैंने संख्या ले ली 100, संख्या मैंने क्या ले ली, 100 ले ली, 100 संख्या है मेरी, और 100 का मैंने 30% खर्च किया पहले, 30%, 100 का 30% का 15% वैल्यू 18 है, 100 का 30%, 30/100 और इंटू 15%, 15/100, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 से 100 खत्म हुआ, 1 0 से 1 0 खत्म हुई, 5 दूनी 15, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 9/3, 9/2, 9/2 है ना, 9/2 आ रहा है, यानी 100 से हम निकाल रहे हैं तो 9/2 आ रहा है। 9/2 जब आ रहा है तो हमारी रियल संख्या, हमारी जो इसके हिसाब से संख्या कौन सी थी, 100 थी ना, 100 थी। ठीक है, वही कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, समझ आने बात, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। तो देखो वैसे कितना बच रहा है, 18 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू दूसरी गुणा तीसरी इंटू 18 बटे 9 नीचे आ जाएगा और 2 पर पहुंच जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 और 4 इंटू 100 कितना, 400। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है इसका, ई से हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके, अब देखो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कंसेप्ट टू कंसेप्ट बात करने वाले, सीधे सीधे चलेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। अब देखो यहाँ पे बात आ गई बेटा, मेरे बच्चों समझो कि मैंने जो चीज बताई थी ना आपको, जब भी दो संख्या दे रखी हो, चाहे वो पहले दे रखी है बाद में, जिसके पीछे का लग जाए वही हमारी मूल संख्या होगी। क्या होगी, हमारी मूल संख्या होगी। तो बोला क्या है, 4 घंटे और 30 मिनट है ना, ये है 4 घंटे 30 मिनट है। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट है, और एक दिन ले लो यहाँ पे। अब हमें ये सॉल्व करना है, ये कितना परसेंट है, यानी का लगा हुआ ये इसके पीछे, तो हमारी जो मूल संख्या होगी क्या बनेगी, एक दिन बनेगी। अब एक दिन की मूल संख्या कैसे बनाएंगे हम, एक दिन की मूल संख्या हम कैसे बना लेंगे, देखो भाई, एक दिन को तो कोई यहाँ पे घंटे दे रखे हैं, तो घंटे के हिसाब से काउंटिंग करते हैं हम, तो क्या यहाँ पे 24 घंटे हो जाते हैं, एक दिन की वैल्यू कितनी, 24 हो जाएगी। लेकिन यहाँ मिनटों के हिसाब से भी काउंटिंग कर रखी है, तो मिनटों के हिसाब से क्या करेंगे, इसमें मिनट भी लगा देंगे हम, इसको मिनट तो इंटू 60, यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये तो वैल्यू रहेगी। अब बेटा मुझे क्या करना है, ये इसको बेस में लेना है, तो मैं इसको क्या करूँ, देखो 4 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे 40, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके कौन कौन से, या तो इसको 4.5 ले लो, या तो इसको 4.5 ले लो, 4.5 घंटे, और यहाँ पे सिर्फ 24 ले लो, है ना, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। तो और यहाँ पर इसको ले लो 4 × 24, यानी इसको घंटे को अगर मिनट में चेंज करूंगा, 4 × 24 240 प्लस 30 यानी 270 मिनट हो गई, 270। यहाँ पे मिनट ये है हमारी टोटल हमारी, हाँ, और 24 इंटू 60 इंटू 100% निकालने के लिए, है ना। क्या करेंगे बेटा हम, देखो 0 से 0 कट गई हमारी, है ना, 3 से जाएगा कितनी बार, 3 दूनी 6 और 3 तिया 3 नाम 27 हो गया। अब क्या जा रहा है हमारा, अब क्या जाएगा हमारा, किससे कट रहा है हमारा, 2 से कटेगा हमारा 50 बार, फिर 2 से कटेगा हमारा कितना, 2 से कितनी बार कटेगा हमारा, 2 से कटेगा हमारा 12 बार, और 2 से कटेगा 25 बार, फिर 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी 25 तिया 75, 75/4 ऑप्शन में देखो कौन सा है, 75/4 तो कहीं है ही नहीं है हमारा, है ना। तो ऑप्शन में देखो सही बटे में दे रखा है ना, सही इसमें दे रखा है, तो इसको करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे तो 18 चौक 72, 18 चौक 72 है ना, 18 चौक 72 और बचा 3/4%। ये हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या है, ए सही, ऑप्शन आपका क्या है, ए सही हो जाएगा ना, 18 सही, 3/4%, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो गया। अब देखो मैं दूसरे मेथड से कराऊं इसको, 4.5 लेके 4.5 लेकर आता हूं, तो 4.5 घंटे हैं अपॉन में कितना 24 घंटे हैं, 24 घंटे इंटू 100 करोगे आप इसको 100। ठीक है, तो हम कहते हैं पॉइंट हटाया, 1 0 कट गई यहाँ पे, 1 0 से 1 0 कटी हमारी। ठीक है, 3 से काटा इसको 8 बार, 3 से काटा इसको कितनी बार 15 थी 45, कट गया हमारा। अब 4 से काटा इसको 2 बार, 4 से काटा इसको, 4 से कटेगा नहीं हमारा ना, 4 से नहीं कटेगा तो 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 15 पन्ना 75, 75/4 आ गया ना, 75/4, 75/4। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते, बस ध्यान ये रखना आप किस बेस में, किस फॉर्म में लेके जा रहे हो उस चीज को। आपका जो रिदम है ना, जो उसकी जैसे कहते हैं ना, आप कहीं बाइक लेके जा रहे हो या कार लेके जा रहे हो, वो एक स्पीड चलेगी तो ना तो वो किसी से टकराएगी ना किसी से पीछे रहेगी, मतलब कहने मतलब
ना तो आपको ज्यादा रेस लगानी पड़ेगी उसमें, ना ज्यादा ब्रेक लगानी पड़ेगी। ऐसे आप क्वेश्चन को जिस भी रिदम में ले जाओ, जिस भी डायरेक्शन में ले जाओ, उसको प्रॉपर तरीके से एक ही डायरेक्शन में ले जाओ। मान चलो आपने यहाँ पे तो ये 4.5 ले लिया और यहाँ पे क्या इसको ले, तो क्वेश्चन क्या गलत हो जाए, आंसर क्या है उसको गलत आएगा। ठीक है, इसे वैसे ध्यान रखो, गर्मी काफी है भाई। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो मेहनत पूरी चल रही जोर शोर से, और आपकी जो ग्रुप डी के लिए आपकी जो जीके क्लास वो भी चालू हो चुकी है। सुबह 6 बजे वो ग्रुप डी की क्लास जीके मिल रही, काफी अच्छी क्लास है, उससे देखना ना भूलें। ठीक है, तो अगर जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदारी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई जब कोई चीज घट रही है और कोई चीज बढ़ रही है, सेम परसेंट पे घटो बढ़ रही है, तो हमेशा वहां पे क्या होती है, हानि होती है। ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और ये तो नहीं बता रखा है, तो जिन्होंने नहीं पता वो देख समझ लो। सेम परसेंट पे हानि और लॉस हो रहा हो, या कमी या वृद्धि हो रही हो, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, कमी होती है या हानि होती है। कितनी होती है, ये होती है a स्क्वायर अपॉन 100, a स्क्वायर अपॉन 100। a स्क्वायर कितना होता है भाई, a स्क्वायर कितना होता है भाई, a होता है हमारी जितनी उसकी परसेंट दे रखी है, यानी 20% इसका, 20 यानी 20 का परसेंट कितना हो गया, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी 400, 400 अपॉन 100, और 0 से 0 खत्म, हमारी कितना 4% की कमी या हानि। ठीक है, क्या दे रखा है, 4% कमी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखो, कह रहा है कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना परसेंट कम कर देंगे ताकि उसके खर्च में बढ़ोतरी हो। भाई देखो आजकल महंगाई का जमाना, सीधी सी बात आप समझते हो, है ना, तो आपके सामान के रेट जो भी बढ़ता है ना, तो आप क्या करोगे भाई, इसको मान चलो कोई 100 रुपए की पैकेट आती है, अब वो 120 की होगी, तो भाई पैकेट तो 120 की लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपको क्या करना, उसका जो यूजेज है ना, जो खपत है उसको कम करनी है। भाई मान चलो आप एक चाय की पैकेट जो है 100 रुपए की ला देते पहले, और दिन में आप 3 बार चाय पी देते आप, अब वो हो गई 125 100 रुपए की हो गई, तो आप क्या करोगे भाई, उसको आपको एक महीने चलाना है, तो आप क्या करोगे, उसे 3 टाइम पियो, 2 टाइम पियोगे, तो भाई 1 महीने चलेगी, या फिर 3 टाइम पियोगे, तो उसको एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि मेरी जो एक्सपेंसिव है, जो खर्चे उसमें कोई फर्क ना पड़े, और मैं अपने जो खपत है ना उसमें कमी कर लेता हूँ। तो ऐसे सवाल में बोला गया है कि मैं इसमें 20% बढ़ता है, तो उपभोक्ता उसे कितने % कम कर दे कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जैसे मान लो भी ये क्वेश्चन 2 तरीके से होता है, बढ़ोतरी और कमी के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको हम लिखेंगे परसेंटेज, और नीचे हम क्या लिखेंगे 100। इसको पूरा मैं कंसेप्ट बता दूं इसको आप, देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे कमी या वृद्धि परसेंट अपॉन में 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू 100। समझ रहे बात को, यानी कमी या वृद्धि जो भी सवाल में हो रही है वो, अब जो हो रही है वही, तो कमी हो रही है तो माइनस आएगा, और वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा। ठीक है, अब जो 100 के साथ में कमी हो रही है तो 100 के साथ में माइनस कर देंगे, और जो वृद्धि हो रही है तो 100 के साथ में प्लस कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा क्या वो आंसर निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे सवाल में क्या हो रहा है, सवाल में यहाँ पे क्या वृद्धि हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है अपॉन 100। बेटा इस तरह का क्वेश्चन अगर दोबारा से आया तो मैं सीधा कंसेप्ट, मतलब सीधा क्वेश्चन लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा। ठीक है, वैल्यू अप्लाई करूंगा, मैं ये कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, तो दो वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस करेंगे, प्लस 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारा, 20 अपॉन 120 इंटू 100। 0 0 खत्म हुई, 2 से काटा इसको 6 बार, और 6/100 मतलब 100/6 हो गया, 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 50 बार, यानी 16 सही 50/3, यानी 16 सही 2/3, 16 3 48, 48 2 50, 16 से 2/3%। ठीक है, ऑप्शन कहाँ है हमारा, अब तो 16 सही, देखो यही हमारा 16.67 आ जाएगा हमारा, 16 पॉइंट, इसको भाई पॉइंट सॉल्व करोगे तो 67 ही आएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, देखो सेम क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, तो यदि आय राजस्व वही बनी रहे तो इस वस्तु को उपभोग कितने % बढ़ाना होगा। कितने, अब देखो यहाँ पे क्या आपका जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, अब आप तो खर्च तो उतने करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पहले 3 बार चाय पी रहे थे, अब 4 बार चाय पियोगे, ऐसे तो करोगे, क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो क्या करेंगे इसको, 10% कमी हो रहा है, तो कमी 10 अपॉन कमी करेंगे तो 100 में से 10 माइनस करें 90 हो गया, इंटू 100 कर दो आप भाई, इसको 0 0 खत्म हुई, यानी 100/9 हो गया हमारा। तो इसको करोगे, सॉल्व करोगे तो 11 9 99 बचा 1/9%, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दो दोनों
है तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, मोटरसाइकिल वालों के पास में कार। भाई ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो क्या कर देना है कि इन दोनों को तो प्लस कर देना, -100 कर देना और उसकी फिर परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, क्या कर देना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। देखो कितना हो जाएगा, देखो 90 प्लस के 15 और ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 माइनस के 100 बराबर 5 हो गया हमारा। कितना हो गया 5 हो गया। 5 आया ना हमारा, 5 आ गया। ठीक है, अब 5 जब आ गया हमारा, 5 जब आ गया हमारा तो हम क्या कह रहे हैं, सवाल क्या कह रहा है कि तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, कितने परसेंट। देखो मोटरसाइकिल वाले कितने थे, मोटरसाइकिल वाले 15 तो 5/15 इंटू 100 तो 5 से काटोगे 3 बार और 3 से देखो 100/3 100/3 हम क्या लिखेंगे 33 सही 1/3%, 33 1/3% लिखेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन क्या आपका बी से हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। आगे देखो ये कह रहा है एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी संख्या 420 है, 420 विद्यार्थी फेल हो गए। देख लो 420 है ना, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। भाई देखो आपने क्या, मैंने क्या था, हर चीज आप अपने आप में 100% होती है ना, हर चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। भाई 100% बच्चे थे पास और फेल, पास और फेल है ना, पास फेल वाले कितने हैं, पास फेल वाले तो ये कह रहा है 65% तो पास हुए और 65% पास हुए तो टोटल 100% थे, तो कितने परसेंट फेल हो गए भाई, कहोगे आप 35% फेल हो गए। भाई 35% की वैल्यू कितनी है 420 है। बोला टोटल बच्चे यानी टोटल स्टूडेंट बताने, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। भाई देखो टोटल कितने 100 थे तो 100 की वैल्यू कितनी है, दूसरी गुणा तीसरी 420 इंटू 100 अपॉन के 35 ये हो गया हमारा। भाई 7 से काटो 5 बार और 7 से काटो 7 40 60 हो गया, 5 से काटो इसको 20 बार तो 6 दूनी 12 यानी 1200। कुल बच्चे कितने बेटा 1200, कुल बच्चे कितने 1200, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल। भाई जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं या कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, उसी तरह से आप भी हमारे लिए कोई कमी ना छोड़ें। जो बच्चे कहीं ना कहीं डर रहे पेपर में मैथ की वजह से, उनको जरूर ये वीडियो पहुंचाएं। ठीक है, ताकि उनको बहुत ही शॉर्ट टर्म में ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। भाई मान चलो हमारी वीडियो द्वारा, हमें क्लास के द्वारा अगर उनके 2-4 नंबर बढ़ जाते हैं या 2-4 नंबर पा लेते हैं तो क्या उनका मतलब कोई उनके लिए बुरी बात है। तो इसलिए आप क्या करो, उनको ज्यादा से शेयर करो। ठीक है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय मासिक आय कितनी है 3000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। तो उसकी जो मान ली 100% उसकी आय है और यहाँ पे क्या है इसका जो क्या है उसकी खर्च है, खर्च ये बचत है। ठीक है, बचत है। ये कह रहा है कि इसको 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है बेटा, बचाता कितना है तो आप कहोगे 40% बचाता है। अगर 40% बचाता है तो लेकिन रुपए में कितना बचाता है 3000 बचाता है, वो 3000 बचाता है ना, 3000 बचाता है। आय मासिक आय ये है तो बेटा आय तो आय नहीं 4%, ये नहीं यहाँ बचत नहीं है, ये ना ये है 3000 आय जो है 3000। ठीक है बेटा, ये कितना कर रहा है तो उसकी मासिक बचत बताइए। तो देखो बेटा 40% किसका 3000 का, 40% किसका 3000 का, तो 3000 इंटू 40/100 1 2 1 2 4 3 12 तो 1 2 2 0 यानी 1200 रुपए। उसकी जो मासिक बचत है वो कितनी है 1200, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है और कितनी बार आया ये देखना क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ध्यान रखना इसमें दम नहीं बिल्कुल भी। ये कह रहा है कि संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, यानी आपको जैसे कहीं पढ़ने जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको कुछ पैसे खर्चे के लिए मिलते हैं ना ऐसे। तो यह वह उसका 20% पुस्तकों पर क्रय करने में, शेष का 25% क्या करता है स्टेशनरी पर व्यय करता है और अब बची हुई राशि का 10% गरीबों को दान करता है। अब और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। अब यह राशि 13.50 रुपए है तो उसके जेब खर्च के लिए कितने रुपए मिले थे ये बताना आपको। ठीक है भाई, इसको क्वेश्चन करने के लिए क्या करें भाई, शॉर्ट तरीका कराऊं या लॉन्ग तरीका कराऊं बताओ, एक्स माने कराऊं या वाई माने कराऊं या 100 माने कराऊं बताओ। आप जैसे बोलोगे इस क्वेश्चन को ऐसे करा सकता हूं। तो पहले हम क्या करेंगे एक्स मान कर लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं एक्स मान से क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसके जो जेब खर्च का रुपया का मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब उसको क्या है उसने कितना खर्च कर दिया 20% किताबों में खर्च कर दिया। जब आपने 20% किताबों में खर्च कर दिया तो आपको कितना बचा, और जब आपने 20% किताबों में खर्च कर दिया तो कितना बचा आपका 80% बचा। कितना हो जाएगा इंटू 80/100 80% बचा है। अब 80% में से कितना किया उसने 25% किस पे किया, 25% किस पे किया उसने भाई 25% किया उसने स्टेशनरी पर, पेन पेंसिल पेन रबड़ जो भी है
तो 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 75% बचा, 75% है ना। अब ये कह रहा है कि अब उसके बाद जो शेष बचा है ना उसका 10% किस पे खर्च कर रहा है, गरीबों में दान देने के लिए। भाई 10% खर्च हो गया तो कितना बचा, जो आपका शेष राशि है उसका अगर 10% खर्च हो जाए तो कितना बचेगा भाई, 100% राशि थी जो भी बची होगी वो अपने आप में 100% रहेगी होगी शेष के हिसाब से। तो 10% खर्च होगी कितना बचेगा, 90% बचेगा, इंटू 90/100। अब ये बची हुई राशि, तो बची हुई राशि कितनी है, 13.5 है। इसी से तो मिठाई ले रहा है वो 13.50 है। बेटा काटो से काट के जाओ, 0 0 खत्म हुई हमारी है ना, फिर यहाँ से 0 से 0 ये खत्म हुई, 25 या 75, 25 चौका 100 हो गया हमारा। और कुछ कट रहा है, 4 से कट के 8 2 बार है ना। इसके बाद हमने क्या किया, मैं x बराबर क्या करूंगा, इसको ये ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर, यानी 13.50 इंटू 100, भाई 100 है ये ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू 9 हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट हटाया बेटा, 2 0 बढ़ गई, 1 2 1 2 ये कट गई हमारी। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, देखते हैं इसको भाई। 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है सीधा, देखो 2 छक्की 12, 2 छक्की 12 हो गई ना, बचा 1 2 7 15 के 2 7 14, बचा 1 2 10 हो गया, 2 5 10 ये हो गया हमारा, 2 से ये खत्म हुआ। 7 5 12 6 18, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 है ना। फिर 9 से कट रहा है 25 बार, यानी उसे कितने रुपए मिले, 25 रुपए मिले। उसे कितने रुपए मिले, 25 रुपए उसे मिले। ठीक है भाई, आगे देखो, ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है ना। ये देखो सेम कंसेप्ट अभी जो कमी वृद्धि वाला कराया था ना, वही कंसेप्ट लेके आया ये वाला सवाल भी। ठीक है, तो अगर यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितनी प्रतिशत कम कमाता है, ए से जो बी है कितने % कम कमाता है। तो देखो भाई 25 अधिक कमाता है ना, तो देखो 25 देखो सीधा हो जाएगा, देखो 25 बटे 125 भाई 100 के साथ प्लस कर देंगे इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 से काटो 120 बार, यानी 20%। 20% क्या करता है, कम कमाता है। ऑप्शन क्या है आपका, बी से हो जाएगा। देखो ये कह रहा है राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक आवश्यक है ये बताना है। तो बेटा ये देखो, जब फेल पास होता है ना वो क्या दिखाता है हमें, डिस्टेंस दिखाता है, और जो अंक होते हैं वो क्या, उनको वो भी हमें डिस्टेंस दिखाते हैं। देखो बेटा ये था, अगर राजीव समझना इसको, राजीव जो है कितने % लेके आया, 20% लेके आया, 20% लेके आया है, और क्या हुआ वो कितने अंकों से फेल हो गया, 24 अंकों से फेल हो गया। तो अगर बेटा ये 24 नंबर लेके आता तो क्या ये पास हो जाता, यानी पास की वैल्यू के बराबर होता हमारा, है ना। अब इसके बाद अगली जो बात है, कौन है, अरविंद कितने % लेके आया, अरविंद लेके आया बेटा कितना, अरविंद लेके 45% है ना, 45% लेके आया, लेकिन वो पास होने से यानी इस वाले लेवल से कितना ज्यादा लेके आया, इस वाले लेवल से लेके आया 26 ज्यादा। अगर मैं इसमें से और 26 नंबर माइनस कर दूंगा तो किसके, पी के बराबर, यानी पास वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों कंडीशन क्या आपस में बराबर है, हम क्या कह सकते हैं भाई, इन दोनों का डिस्टेंस जो कितना, इन दोनों डिस्टेंस का इन दोनों के प्लस के बराबर है हमारा। तो क्या हो जाएगा, देखो 20 और 45, 20 और 45 का अंतर कितना है, 25 है। 25 कितना हमारा, 25 कितना, 26 और 24 50 है, 25% कितना हमारा 50 है, यानी 1% कितना हमारा 2 है, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी तो हमने ये निकाल लिया कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक कितना है ये हमने निकाल लिया। यहीं पे हम देखो कुल पूर्णांक नहीं निकालते तो भी हम इसको सवाल को निकाल सकते थे, क्यों कि देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ से 25% की वैल्यू कितनी 50 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारी बेटा 2 हो गई। तो भाई 20 की कितनी हो जाएगी, 20 की कितनी हो जाएगी, 20 की 40 हो जाएगी, 40 और प्लस 24, 40 प्लस 24 कितना हो गया, 64 हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पे हमें एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है कि कुल पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि हमें ये बताना है कि उसमें पूर्णांकों का परसेंट कितना है, उत्तीर्ण होने का पूर्णांक का परसेंट कितना है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने % नंबर चाहिए। ठीक है, अगर ये पूछता कि उसने कितने नंबर लेके आया है वो, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको भाई 64 नंबर की जरूरत है पास होने के लिए। 64 नंबर जो है 200 का कितना % है भाई, तो बात आ गई ना, जिसके पीछे का लगा वो उसके पीछे उसको हम नीचे लगाते हैं। 64 नंबर जो है 200 का कितना % है, तो आप कहोगे 64/200 इंटू 100 भाई, 2 से 2 0 खत्म हो गई, 2 से काटे इसको 32 बार, कितना 32%, कितना 32%। ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ऑप्शन आपको सी दिख रहा है, 32% हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2 क्विंटल 2.5 की ग्राहक कितने % है, देखो कितना घुमावदार क्वेश्चन, कितना छोटा है और आपको क्या कंफ्यूजन दे रहा है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसमें, सबसे बड़ी गलती ये कर जाएंगे,
कि 2 क्विंटल को तो नीचे रख देंगे और 2.5 किलो को ऊपर रख देंगे। लेकिन बेटा ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको मैंने जो चीज बताई वही चीज फॉलो करनी है कि आपको लिखना देना है कि जब 2 संख्या या 2 वैल्यू दे रखी हो किसी भी रूप में, अंकों के मान में या हिंदी की जैसे 2 क्विंटल जैसे कुछ भी दे रखा हो, अगर 2 संख्याओं में से किसी के पीछे का दे रखा वही हमारी मूल संख्या होगी उस सवाल के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 क्विंटल और 2.5 किलोग्राम का, 2 क्विंटल कितना होता है 200 किलो होता है, अपॉन 2.5 किलो ये हो गया, इंटू 100 कर दो। ठीक है भाई, पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ गई, 2500 का 100 कितना हो गया 2000, ये 2000 इंटू 4 कितना 8000, 8000% है, कितना है 8000%। देखो शाबाश, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं धांसू धांसू बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने % तेज हो रही है। कितना कंफ्यूज करने वाला सवाल है ना, एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने % तेज हो रही है, कितने % तेज हो रही है। भाई देखो बेटा 5 मिनट तेज हो रही है, 5 मिनट तेज हो रही है कितने पर, एक दिन में, एक दिन में 5 मिनट तेज हो रही है तो कितना 24 घंटे में कितना तेज हो जाएगी वो, तो 24/24 इंटू 60। क्यों 60 क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बेटा मिनट है तो मिनट में ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे बेटा, इसको काटेंगे इसको 12 बार, और 12 तो अब कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 से काटो इसको 3 बार, 4 से काटो 25 बार, तो 25 ही होगा, और 24 के 72.72। ऑप्शन में कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 25/72। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ये कितनी बार है, कितना छोटा सा सवाल है, और ये कितना बोला सेम। देखो 3/4 के कितने % का मान, कितने % का मान क्या होगा 7/8 हो जाएगा। तो बेटा मैंने वो संख्या मान ली, मैंने एक संख्या बतानी है, उस संख्या का 3/4% का मान 7/8 होता है, तो वो संख्या बताओ, वो संख्या कौन सी। तो आप इसको करने के लिए क्या करोगे, वो संख्या मान लो, मैं संख्या मान ली छोटी सी है, क्या x मान ली, वो संख्या का 3/4% कितना है, 3/4%। 3/4% का मतलब क्या होगा, 3/4, एक सेकंड, 3/4 के कितने % का मान, 3/4 के कितने % का मान, मैं उस परसेंट वाली संख्या का मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो 3/4 का x% यानी x/100 बराबर कितना 7/8 है। तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा 4 दूनी 8 ये गया हमारा, है ना, 2 से काटा इसको 50 बार। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या जाएगी हमारी, कुछ कट रहा है, तो लग नहीं रहा। चलो देखते हैं इसको, x बराबर 50 इंटू 7/3, 50 इंटू 7, ये तो लग नहीं रहा, सवालों को मिस्टेक तो नहीं, एक बार देख लेते हैं ना, इसको ना एक बार शुरू से करते हैं। 3/4 इंटू x/100 बराबर कितना है 7/8 है ना, 7/8 ना, इसको मैं सीधे से ट्रांसफर करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 7/8 है ना, 7/8 इंटू ये वाली संख्या क्या होगी हमारी, ये वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, 4/3 और इंटू में 100 हो गया हमारा, है ना, तो 4 दूनी 8 हो गया हमारा, हो गया नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे 700, संख्या तो वही बननी है हमारी, चलो सही कर रहे थे हम उसको 50 बार, कितना हो गया 350/3, 350/3। हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, बचा कितना 2, 20 हो गया, 3 छिंग 18, और बचा कितना 2 पॉइंट लगा के 2 हो गया, 3 छिंग 18, ऐसे करते करते चलेंगे 7 हो जाएगा। तो ये क्या ऑप्शन कहीं मिल रहा है, 116, 120 भाई, 125, 130 भाई, यहाँ पे क्या आपको क्या 116.67 के नजदीक वाली संख्या कौन सी 116 है, तो लगभग क्या कर दो, लगभग में 116% हो जाएगा, 116%। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे तो ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 35 छात्र उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 35 छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे, ये आपको टोटल ऑफ नंबर स्टूडेंट बताना है। ठीक है, कैसे करोगे आप इसको, बहुत ही आसान है कि देखो 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो जो फेल हुए 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 65% हुए, तो 65% कितना है बेटा 455 है, तो 100% कितना होगा, तो वह 455 इंटू 100/65 कट रहा कोई, 13-39 बचा कितना 6, सही कटा, 13×5 13-39 बचा कितना यहाँ पे 6, 53 यहाँ पे 65 हो गया, 53 65 हो गया, 5 से काटा इसको 7 बार,
और 7 इंटू 100, 7 इंटू 100 कितना 700 हो गया, ठीक है 700 ऑप्शन क्या है इसका बी से हो जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या है आपको परसेंटेज रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग, रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से क्या परसेंटेज खत्म हो गया है। आप ग्रुप डी के लिए जीके क्लास जरूर देखें, बहुत ठीक है इंपोर्टेंट क्लास है, काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन चल रहा है उनमें। तो ठीक है भाई, ये जो क्लास आपको डेली 10 बजे मिलने वाली है, एच डी यादव जो आपको सुबह 8 बजे मिलेगी, ये 10 बजे, सुबह 6 बजे आपको जीके मिलेगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।